हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन CSIR नेट नवंबर 2020 में आया था एंड बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी एंड वो देखेंगे कहाँ पे कंफ्यूजन थी एंड बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत भी कर दिया था। नेगेटिव मार्किंग भी होगी थी। देखेंगे कैसे करना था इस क्वेश्चन को। एंड अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी एक्सरे डिफ्रैक्शन में, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू। जिसने देखी होगी तो वो ईजिली कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स सी। ये CSIR नेट नवंबर 2020 में आया था एंड दिस इज़ ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन का था एंड बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपको आता है तो। ठीक है, वरना आपको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर आपको नहीं पता ये क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ लैटिस इज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर्स। A1 वेक्टर ये दे रखे हैं, A2 दिस एंड A3 इज दिस, वेयर A इज ग्रेटर देन 0 इज अ कॉन्स्टेंट। A कॉन्स्टेंट है। The spacing between the 100 plane of the lattice is, तो spacing मतलब planes के बीच में spacing बतानी है। इसको क्या कहते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जब मैंने एक्सरे डिफ्रैक्शन बताया था वहाँ पे मैंने इंटरप्लेनर स्पेसिंग का बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सिस्टम की। इंटरप्लेनर स्पेसिंग। यहाँ पे क्या 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, 3 यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। दीज आर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स किसी भी लैटिस के। A1 है AI कैप एंड A यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। A2 है -A/2 I कैप प्लस A√3/2 J कैप एंड A3 वेक्टर है AK कैप। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने इसमें क्या किया कि सिंपली देखा कि एक क्यूबिक सिस्टम है एंड क्यूबिक के लिए आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला याद था, DHKL, इट इज़ 1/√h² + k² + l²। वो फॉर्मूला लगा दिया और वहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया, बट दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये क्यूबिक सिस्टम नहीं है, ये क्यूबिक सिस्टम नहीं है। कहाँ से नहीं है आप देखते हैं कैसे नहीं है। तो पहले तो आप देख लो कि इनका मैग्नीट्यूड क्या। ये तीनों डायरेक्शंस में हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं जो प्रिमिटिव, इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स किसी भी सिस्टम के। अभी ये कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक सिस्टम या हेक्सागोनल या मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक कुछ भी हो सकता है। तो हम एक बार चेक करते हैं पहले। ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं, दीज आर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। पहले इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। A1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट इज़ A। A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट विल बी √A/2 का स्क्वायर प्लस A√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? √A²/4 प्लस 3A²/4 एंड दैट विल बी 4A²/4 हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये A ही आ जाएगा, तो ये भी A आ गया। एंड A3 के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो भी A आएगा। ठीक है, मतलब A = B = C है यहाँ पे। मतलब A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A3 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से तो अभी तक लग रहा है कि ये क्यूबिक सिस्टम है, बट अभी चेक करते हैं इनके बीच का एंगल। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल कोस थीटा से हम निकाल सकते हैं। कोस थीटा होता है किसी भी, अगर A वेक्टर यहाँ पे है एंड B वेक्टर यहाँ पे है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो इसको कोस थीटा करके इसके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपली कोस थीटा होता है A/B/A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट से आता है ये A/B होता है AB कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा हम एंगल निकाल लेते हैं और थीटा कर देते हैं कोस इनवर्स A/B/A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। यही यहाँ पे करेंगे, एंगल निकालेंगे। एंगल सबसे पहले देखते हैं, एंगल बिटवीन A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर, इनके बीच का एंगल देखते हैं एंड इसको मैं कोस θ1 से डिनोट करूँगा, θ1। θ1 होगा कोस इनवर्स A1 वेक्टर डॉटेड विद A2 वेक्टर डिवाइडेड बाय A1 का मैग्नीट्यूड बाय A2 का मैग्नीट्यूड। ओके, θ1 आ जाएगा कोस इनवर्स A1 डॉटेड विद A2। A1 ये है AI कैप, A2 ये है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I कैप Y कैप वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और J कैप वाला 0 हो जाएगा, तो -A²/2 आ जाएगा। कोस इनवर्स -A²/2। A1 का मैग्नीट्यूड A2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड A ही आया था,
सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कोस इनवर्स माइनस हाफ। सो कोस इनवर्स माइनस हाफ को कैसे लिख सकते हैं, हाफ को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 3, कोस 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 3। सो ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज़ 2 पाई बाई 3 और 120 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया 120 डिग्री। तो यहीं से ही पता चल रहा है ये क्यूबिक नहीं है, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है कि तीनों एंगल्स, एक तो सबकी साइड्स भी सेम होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं एंड जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। सो दिस इज़ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में ऐसा होता है। सो यहाँ पे एक एंगल तो 120 डिग्री आ गया है। अब सेकेंड एंगल देखते हैं, θ2। दिस इज़ एंगल बिटवीन A2 वेक्टर एंड A3 वेक्टर। सो θ2 हो जाएगा कोस इनवर्स A2 डॉटेड विद A3 बाय A2 का मैग्नीट्यूड, A3 का मैग्नीट्यूड। सो कोस इनवर्स A2 डॉटेड विद A3, A2 ये है डॉटेड विद A3। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे आई कैप जे कैप है, यहाँ पे के कैप है। सो कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों जीरो हो जाएंगे, आई कैप डॉटेड विद के कैप जीरो हो जाएगा, जे कैप डॉटेड विद के कैप जीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो डैट विल बी सिंपली जीरो है, तो पाई बाई 2 आ गया, एंगल पाई बाई 2 आ गया, कोस जीरो पाई बाई 2 होता है। सो अब एंगल 3 निकालते हैं, डैट इज एंगल बिटवीन A1 वेक्टर एंड A3 वेक्टर। सो डैट विल बी θ3 कोस इनवर्स A1 डॉटेड विद A3 बाय A1 का मैग्नीट्यूड, A3 का मैग्नीट्यूड, डैट विल बी कोस इनवर्स। नाउ ये A1 है आई कैप डायरेक्शन में, A3 है के कैप डायरेक्शन में। सो दोनों का प्रोडक्ट अगेन जीरो हो जाएगा, तो ये भी कोस जीरो हो जाएगा, एंड कोस जीरो पाई बाई 2 होता है। सो कोस जीरो, ठीक है, कोस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे पता चल रहा है हमें एक एंगल, दो एंगल तो 90 डिग्री हैं, बट जो तीसरा एंगल है वो 120 डिग्री का है, एंड जो हमने साइड्स निकाली सारी साइड्स इक्वल हैं। तो ये कैसा सिस्टम होता है, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हेक्सागोनल। सो ये हेक्सागोनल सिस्टम है, ठीक है, एंड नॉर्मल हेक्सागोनल सिस्टम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हेक्सागोनल सिस्टम में, जो नॉर्मल हेक्सागोनल सिस्टम होता है उसमें ए इक्वल टू बी होता है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू सी, एक साइड अलग होती है। बट ये हेक्सागोनल सिस्टम है विद ऑल साइड्स आर इक्वल। सो एक स्पेशल सिस्टम है हेक्सागोनल का जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। सो दिस इज़ अ HCP स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, HCP लैटिस या फिर HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसमें जो इंटरप्रेनर स्पेसिंग होती है, मैंने वो वीडियो में भी बताया था कि इसकी जो इंटरप्रेनर स्पेसिंग अलग होती है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्यूबिक वाला फॉर्मूला नहीं होता, ये थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में भी अलग अलग होता है। तो हेक्सागोनल का आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट हेक्सागोनल और क्यूबिक वाला, ये दो याद होने चाहिए। सो हेक्सागोनल के लिए होता है इंटरप्रेनर स्पेसिंग 1/d² HKL इज इक्वल टू 4/3 h² प्लस HK प्लस K² डिवाइडेड बाय A² प्लस L² बाय C²। सो ये फॉर्मूला होता है हेक्सागोनल सिस्टम का इंटरप्रेनर स्पेसिंग का। सो हमें निकालना है 100 प्लेन के लिए। सो D100 निकालना है हमें, ठीक है। तो 1/D100 वुड बी इक्वल टू 4/3। नाउ यहाँ पे HKL की वैल्यू है, H इज इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 0 है। सो H खाली 1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय A² प्लस L भी 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो ही गई। वैसे भी अगर ये स्पेशल सिस्टम है जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 h² प्लस HK प्लस K² बाय A² प्लस L² बाय A², ठीक है। तो LCM लेके आप कर सकते हो अगर सिस्टम है। वैसे यहाँ पे L जब 0 ही है, अगर कोई और प्लेन निकालना होता है, जैसे D111 प्लेन निकालना होता है, जब ये टर्म इंपॉर्टेंट होती है, अभी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये टर्म, क्योंकि L 0 ही है, तो हमारे पास बस यही आ गया 4/3 A²। सो यहाँ से दिस इज़ D100²। सो यहाँ से हम D100 निकाल सकते हैं, डैट विल बी
अंडर रूट ऑफ 3a² / 4 और D100 आ गया हमारे पास √3/2a। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आपको पता चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बच्चों ने यहाँ पे क्यूबिक लेके D100 निकाल दिया था, तो वो गलत हो गया उसमें। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, दिस इज़ द राइट सोल्यूशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड ऑल्सो। ठीक है, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो भी काफ़ी ईजी है अगर आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला पता ही नहीं है। ठीक है, सपोज आपको फॉर्मूला नहीं पता, ये एक जनरल फॉर्मूला है निकालने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऐसे निकालते हैं, DHKL निकालते हैं 2π/g वेक्टर का मोड। अब यहाँ पे g वेक्टर क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें पहले प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप अगर चेक करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आपको निकालने आते हैं तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन उस वे से। ठीक है, तो पहले प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकालते हैं। प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्यों निकाल रहे हैं कि क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है g वेक्टर, इट इज़ HKL जो यहाँ पे यूज़ होगा डेट आर। अब यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट भी लगा देता हूँ, HKL HA* वेक्टर A1* वेक्टर प्लस K A2* वेक्टर प्लस L A3* वेक्टर। HKL यहाँ पे मिलर इंडिसेस है, एंड A1 A3 A3 A1*, A2*, A3*, these are primitive reciprocal lattice vectors, जो हम यहाँ पे निकालेंगे primitive reciprocal lattice vectors। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि primitive reciprocal lattice vectors कैसे निकालते हैं। अगर आपको normal primitive lattice vectors पता है उससे कैसे निकालते हैं। अगर A1 A2 A3 जो हमें दे रखे हैं, these are primitive lattice vectors, primitive lattice vectors, then the primitive reciprocal lattice vectors are given by A1* ऐसे निकालते हैं, it is 2π A2 crosses with A3, these are primitive lattice vector का क्रॉस प्रोडक्ट जो दूसरे हैं दोनों, A1 निकालना तो A2 crosses with A3 divided by their volume, and volume यहाँ पे होता है A1 dotted with A2 crosses with A3। ऐसे ही निकालते हैं वॉल्यूम। किसी भी तीन वेक्टर्स अगर दे रखे हैं तो उसका वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो हमें सिस्टम दे रखा था उसका वॉल्यूम निकालते हैं। A1 डॉटेड विद A2 क्रॉसेस विद A3 वो होता है, हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स में A1 A2 A3, और इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं मैट्रिक्स से, ऐसे ही A1 के कंपोनेंट, A2 के कंपोनेंट, A3 के कंपोनेंट। ऐसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं वेक्टर्स क्या क्या दे रखे हैं, AI माइनस A/2J प्लस ये A√3/2J एंड ये है AK। यहाँ पे A1 है, A1 तो I में ही है, AI था, ये A00 हो जाएगा, एंड ये था माइनस A/2I एंड A√3/2J एंड K में 0, एंड ये तो खाली K था, तो ये हो गया ये। अब यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम आएगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, A इंटू दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो जाएगा, एंड बचेगा A²√3/2। हमारे पास आ गया A³√3/2। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज़ प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर का वॉल्यूम आ गया। नाउ हम प्रिमिटिव लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ऐसे ही हमें बाकी सब भी निकालने हैं। A2* होता है ऐसे ही, जैसे ये नोटेशन लिखी थी वैसे ही होगा 2π, जो बाकी दोनों हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज़ A3 क्रॉसेस विद A1
डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ऐसे ही A3 स्टार वो हो जाएगा 2 पाई A1 क्रॉसेस विद A2 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम सब में यही रहेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा, क्योंकि हमें निकालना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो निकालनी है D100 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है। तो वो हो जाएगा D100 हो जाएगा 2 पाई बाय G100 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो G100 क्या हो जाएगा, वेक्टर अगर निकालेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G100 डैट विल बी, खाली ये 1 रहेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगी क्वांटिटीज़, मतलब 1 इंटू A1 स्टार वेक्टर। सो डैट विल बी A1 स्टार ओनली। सो हमें खाली A1 स्टार ही चाहिए, तो A1 स्टार हम खाली निकालेंगे यहाँ पे। सो A1 स्टार हो जाएगा 2 पाई A2 क्रॉसेस विद A3 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। सो 2 पाई A2 क्रॉसेस विद A3 करते हैं अब A2 क्रॉसेस विद A3। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें A2 और A3 का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिवाइडेड बाय देयर वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया था, डैट इज़ A³ √3/2 एंड A2 क्रॉसेस विद A3 मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ I कैप J कैप K कैप, एंड A2 था -A/2 I कैप एंड A √3/2 J कैप एंड 0 K कैप, और ये A3 था 0 A। ठीक है, तो यहीं से ही यहीं पे लिख लिया मैंने ऐसे ही। तो ये हो गया 2 पाई, 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई, ऊपर चला जाएगा 4 पाई A³ √3 एंड यहाँ पे आ जाएगा, अब I कैप को देखते हैं, I कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो A² √3/2 I कैप प्लस, अब J कैप वाला देखते हैं, तो J कैप करेंगे, सो माइनस J कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो J कैप तो 0 हो जाएगा, सॉरी दिस इंटू दिस माइनस दिस, सो माइनस ऑफ A²/2, माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, एंड A²/2 J कैप। तो ये आ गया हमारे पास A1 स्टार। सो A1 स्टार को थोड़ा वो कर लेते हैं, A² कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में A² है, सो यहाँ से A² कैंसिल होगा तो A बच जाएगा, 4 पाई बाय A √3 बचेगा √3/2 I कैप प्लस, यहाँ से A² हटा दिया था, सो हाफ J कैप। ठीक है, तो हमारे पास मतलब G100 वेक्टर आ गया। G100 क्या था, A1 स्टार ही था, 1 इंटू A1 स्टार, सो A1 स्टार डैट विल बी 4 पाई A बाय √3/2 I कैप प्लस हाफ J कैप। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग D100 डैट विल बी 2 पाई बाय G वेक्टर का मैग्नीट्यूड, G100 का मैग्नीट्यूड। सो G100 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डैट विल बी √4 पाई बाय A √3 का स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, एंड फिर √3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का। सो 2 पाई बाय √4 पाई बाय A √3 का स्क्वायर, √3/2 डैट विल बी 3/4 और हाफ डैट विल बी 1/4। सो ये क्या हो गया, 3/4 प्लस 1/4 डैट विल बी 1, सो 1 ही आ गया यहाँ से, यहाँ पे यही रहेगा, तो 1 इंटू 1 ही है ये। सो इसका स्क्वायर का अंडर रूट है, तो 2 4 यही बच जाएगा। सो D100 आ गया 2 पाई बाय 4 पाई बाय A √3, A √3 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई यहाँ से 2 बच जाएगा, सो A √3/2 बच जाएगा। ठीक है, तो पहले भी यही आया था, अभी भी यही आ रहा, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का इंटरप्लेनर स्पेसिंग। सो ये काफ़ी इजी फॉर्मूला है अगर आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डायरेक्ट नहीं पता, किसी भी सिस्टम में ये अप्लाई होता है, या आप कभी भी कर सकते हो। क्यूबिक पता हो क्यूबिक में कर लो, क्यूबिक का अगर आपको याद नहीं है या निकल नहीं रहा, क्यूबिक में भी कर सकते हैं, हेक्सागोनल में, या फिर कोई भी सिस्टम में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसका आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन होगा √3A/2।
ओके, सो थैंक यू।